वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री कृष्ण गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति सिरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति सिरूप सिद्धांति श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुप्रभात मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत व्यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला परविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की सेवा चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे आयतु कृपा की वांछा करती हूँ। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु समस्त परिकर श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम व्यापित करते हुए उनसे आयतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में अधम का यदा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला चतुर्दश परिच्छेद, जिसमें हमने आ चुके हैं पयार संख्या 142 पे, पेज संख्या 544 पे। तो अभी तक हमने श्रवण किया कि स्वरूप दामोदर जी और महाप्रभु के बीच में आपस में वार्तालाप चल रहा है। महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर से प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मी जी को कृष्ण अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाते। तब श्री स्वरूप दामोदर बताते हैं कि लक्ष्मी जी का तो ब्रज में अधिकार ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं है। वहाँ पर तो गोपियों का ही प्रवेश है। गोपियाँ ही क्या है, कृष्ण की सभी लीलाओं में सहायक हैं और गोपियाँ ही क्या करते हैं, गोपियों के प्रेम के वशीभूति वहाँ पर श्री कृष्ण है, अर्थात वे अपने प्रेम में कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती हैं। आगे श्रवण किया कि लक्ष्मी जी को क्रोध क्यों आ रहा है। तब स्वरूप दामोदर जी कह रहे हैं कि मैंने तो मान अनेक अनेक प्रकार के देखे, किंतु ऐसा मान तो मैंने कभी न पहले कभी देखा है और न कभी सुना है। क्योंकि लक्ष्मी जी ने क्या किया, अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित किया, सभी दास दासियों को भी साथ में लिया, स्वयं पालकी पर सवार हैं और क्या कर रही हैं, अब जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आकर कृष्ण को ढूंढने के लिए आ गई।
तो जितने भी जगन्नाथ जी के मुख्य सेवक थे, सबको उनकी दासियों ने क्या किया, पकड़ पकड़ कर लक्ष्मी जी के पास ले जाकर उनके चरणों में नतमस्तक करा दिया, उनको बंधन कर लिया। तो कह रहे कि दामोदर स्वरूप कह रहे हैं कि मैंने ना बहुत सारे प्रकार के मान देखे, किंतु जैसा मान लक्ष्मी जी का है ऐसा मान तो मैंने ना आज तक देखा है और ना ही आज तक सुना है। क्योंकि जो मान मैंने एक बार सत्यभामा जी का भी श्रवण किया, मैंने ब्रज की गोपियों का भी मान श्रवण किया, किंतु जो ये मान है जिस प्रकार ये क्या कर रही हैं कि अपने सारे सैन्य बल को लेकर, अपने सब दास दासियों को लेकर क्या करती हैं, कृष्ण पर मान करती हैं, कृष्ण के ऊपर क्रोध करती हैं। ऐसा लगता है अपने ऐश्वर्य को प्रकट करके, अपनी सेना को सजाकर अपने प्रिय के ऊपर ही ये आक्रमण करने जा रही हैं। ऐसा मान मैंने भी आज तक नहीं देखा। तब प्रभु कहते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं कि कहा ब्रजेर मानेक प्रकार, स्वरूप कहे गोपीमान नदी शतदार। तब महाप्रभु कहते हैं कि हे स्वरूप दामोदर, यह बतलाओ कि जो ब्रज का मान है ये कितने प्रकार का होता है। तब श्री स्वरूप दामोदर जी कहते हैं गोपीमान नदी शतधार, कि ये जो गोपियों का मान है ये तो सैकड़ों धाराओं वाली एक नदी के समान है। जिस प्रकार एक नदी है उसमें से अलग अलग धाराएं निकल रही हैं, अर्थात सैकड़ों धारा निकल रही है, किंतु नदी एक ही है। कि ब्रज में नायिकाओं के स्वभाव और उनकी जो प्रेम की वृत्ति है उनके अनुसार अनेक भेद हैं, और उसी भेद के कारण जो उनमें उदित होने वाले मान भी अनेक प्रकार के हैं, अनेक भेद हैं। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार की नायिकाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो स्त्रियां हैं, उनमें क्या होगा, प्रेम, और उसी प्रेम के अनुसार जो गुण होंगे, उनका जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा, अलग अलग प्रकार का होगा। उनके अंदर क्या होगा, ईर्ष्या क्रोध के भी अनेक प्रकार होंगे और अनेक उनके गुण होंगे। आगे कह रहे हैं अमृत प्रभा भाष्य में कि नायिका का स्वभाव और जो प्रेम वृत्ति है अनेक प्रकार के हैं। हर एक जीव का स्वभाव कैसा है, अलग अलग है। तो उसी स्वभाव के कारण कोई व्यक्ति क्या करेगा, थोड़े में ही गुस्से क्रोध कर जाएगा, और कोई व्यक्ति बहुत होने तक भी क्रोध नहीं करेगा। कोई अति हो जाए तब भी क्रोध नहीं करेगा, और कोई क्रोध आने के पश्चात भी अपने क्रोध को अंदर रखेगा, लेकिन ऊपर से मीठी मीठी बात करेगा। तो ये सबके स्वभाव के ऊपर ही है। सम्यक गोपिकार माने ना जाए कथन, एक दुई भेद करी दिग्दर्शन। तब कह रहे हैं कि सम्यक गोपिकार मान ना जाए कथन। कह रहे सम्यक अर्थात सभी गोपियों का, जो सभी गोपियां हैं, संपूर्ण रूप से जो उनका मान है, ना जाए कथन, उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तब भी क्या करते हैं, एक दुई भेदे करी दिग्दर्शन। तब भी जानने के लिए, समझने के लिए एक दो गोपियों का भेद बदलाकर क्या करूंगा, दिग्दर्शन कराऊंगा, संकेत समझा दूंगा। तो कह रहे हैं कि गोपियों के द्वारा जो प्रदर्शित मान है वो कैसे हैं, विविध प्रकार के हैं। उनकी जो ईर्ष्या क्रोध है, उनका जो पूरा वर्णन है उसको तो कर पाना संभव ही नहीं है, किंतु क्या करते हैं, कुछ सिद्धांतों या संकेत मिल जाएगा, कुछ को बता दूंगा, उससे ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। कि संपूर्ण रूप से गोपियों के मान का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, तब भी एक दो भेद बतलाकर उनका दिग्दर्शन करा रहा हूं।
माने के है धीरा कहते अधीरा, ए तीन भेद कहे हाय धीरा धीरा। ये हमने पहले भी श्रवण किया है, अभी दोबारा श्रवण करते हैं। कह रहे माने कहे है धीरा, माने अर्थात जब मान हो जाता है, जब क्रोध आ जाता है, जब स्त्री मान कर जाती हैं। कह रहे कहे अर्थात कुछ महिलाएं क्या करती हैं, है धीरा, अत्यंत धीर होती हैं उस बात को सहन करने में कि उनके अंदर सामर्थ्य होती है। तो कह रहे है धीरा, वे तो अत्यंत धीर होती हैं। और कहते हैं अधीरा, और उनमें से कुछ क्या होंगी, अधीर होती हैं। अभी दो, ये एक हो गया धीरा, एक हो गया अधीरा। कह रहे ए तीनी भेदे कहे हाय धीरा धीरा। और जो तीसरा है, तीसरा कह रहे हैं धीर अधीर, धीरा धीरा। अर्थात जो तीसरी प्रकार की नायिका हैं उनका जो मान है कैसा है, धीरा धीर, धीर और अधीर एक साथ जोड़ दिया। कह रहे और तीसरा प्रकार भी क्या है, कहे है धीरा धीरा, अर्थात कुछ कैसी होती हैं, धीर अधीरा, गंभीर भी होती हैं और नहीं भी होती हैं। मानिगण संक्षेप में 3 भागों में विभक्त हैं। तो जो मान है, जो मान करती है, उनको 3 भागों में बांट दिया। एक हो गया धीरा, एक हो गया अधीरा और तीसरा हो गया धीर अधीरा। अब इनके विषय में श्रवण करेंगे कि जो धीरा है उनका स्वभाव कैसा है। धीरा कांते दूरे देखी करे प्रत्युत्थान, निकटे असिला करे आसन प्रदान। जो धीर होती हैं, जो धीर नायिकाएं हैं, ये किस प्रकार की हैं, कह रहे धीरा कांते दूरे देखी। अभी मान तो है, लेकिन कैसा कि नायक को अगर दूर से ही देख लिया, अपने प्रिय को दूर से ही देख लिया, करे प्रत्युत्थान, तब क्या करेंगी, खड़ी हो जाएंगी। और निकटे आसिला, जब उनका प्रिय निकट आएगा, करे आसन प्रदान, तब उनको क्या करेंगी, उनको बैठने के लिए आसन भी प्रदान करेंगी। तो यदि ये नायिका जब क्या करती हैं, दूर से ही अपने नायक को आते हुए देख लेती हैं, तो ये धीर नायिका क्या करेंगी, जब दूर से ही अपने नायक को देख लेंगी, अपने प्रिय को देख लेंगी, तो क्या करेंगी, तुरंत खड़ी हो जाएंगी। क्यों, उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। और जब वे निकट आ जाते हैं तब क्या करती हैं, उनको तुरंत बैठने के लिए आसन भी प्रदान करती हैं। लेकिन हृदय कोप मुख कहे मधुर वचन, प्रिय आलिंगित तारे करे आलिंगन। लेकिन क्या होता है, हृदय कोप, हृदय में तो क्रोध होगा, किंतु मुखे कहे मधुर वचन, किंतु अपने क्रोध को हृदय में ही छिपाकर मुखे कहे, अपने मुख से कैसे करेंगी, मधुर मधुर वचनों को कहेंगी। प्रिय आलिंगिते तारे करे आलिंगन, और प्रिय के आलिंगन करने पर क्या करेंगी, ये उनको आलिंगन करेंगी। अर्थात अपने जो क्रोध को है वो हृदय में ही छिपाकर रखती हैं। सरल व्यवहार करे माने पोषण, किंवा सोलुंट वाक्य करे प्रिय निरसन। कह रहे सरल व्यवहार, कैसा व्यवहार करती हैं, बड़ा सरल व्यवहार करती हैं। मानेर पोषण, और जो इनका अपना मान होता है उसको क्या करती हैं, उसे हृदय में ही रखती हैं, बाहर प्रकाशित नहीं करती हैं। किंवा सोलुंट वाक्य करे प्रिय संनयन, और क्या करेंगी, अपने कोमल कोमल वचनों से, अपनी कोमल कोमल मधुर मुस्कान से क्या करेंगी, अपने जो प्रेमी हैं, अपने जो प्रिय हैं, उनके आचरण का प्रतिवाद करती हैं। अर्थात कह रहे हैं कि धीर मानिने दूर से कांत को आते हुए देखकर उनके स्वागत के लिए खड़ी हो जाती हैं। और जब उनके स्वामी निकट आते हैं तो अपने स्वामी को क्या करती हैं, आसन प्रदान करती हैं। हृदय में क्रोध होगा, किंतु हृदय में क्रोध होने पर भी मुख से मधुर वचन ही बोलती हैं। प्रियतम के आलिंगन करने से उनका आलिंगन करती हैं और अपने स्वामी के प्रति सरल व्यवहार करते हुए
भी हृदय में मान का पोषण करती हैं, अथवा बाहर से परिहास युक्त मृदु वचनों या व्याज स्तुति के द्वारा अपने प्रियतम की निकट आने की चेष्टा आदि का निराकरण करती हैं। अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरुवार जी कह रहे हैं, सोलुंट वाक्य, सोलुंट वाक्य अर्थात मंदहास, परिहास युक्त अथवा व्याज स्तुति वाक्य, निरसन अर्थात प्रतिवाद करना। तो ये होगी धीर नायिका। दूसरा कह रहे हैं अधीरा। अधीरा किस प्रकार? अधीरा निष्ठुर वाक्य करे भृतसन, कर्णोत्पले ताड़े करे मालाए बंधन। कह रहे किंतु अधीर नायिका किस प्रकार होती हैं? निष्ठुर वाक्य, अपने निष्ठुर शब्दों से, कठोर वचनों से करे भर्त्सन, उनकी भर्त्सना करती हैं, उनको कटु शब्द कहती हैं। और कर्णोत्पले ताड़े करे मालाए बंधन, और क्या करती हैं? कर्णोत्पले ताड़े, उनके कानों को खींच लेती हैं। और मालाए बंधन, और क्या करती हैं? फूलों की माला से उनको बांध देती हैं, अर्थात अपने क्रोध को जो प्रकाशित करती हैं। अधीर नायिका कभी निष्ठुर कटु वाक्यों के द्वारा अपने स्वामी की भर्त्सना करती हैं, और कभी उनके कानों को खींचती हैं, और कभी कभी माला के द्वारा उन्हें बांध भी देती हैं। ये होगी अधीर। आगे कह रहे हैं, धीराधीर वाक्य करे उपहास, कबू स्तुति कबू निंदा कबू व उदास। किंतु ये जो धीर अधीर जो नायिका है, ये किस प्रकार की हैं? वृक्क वाक्य करे उपहास। ये क्या करेंगी? अपने वाक्यों के द्वारा उनका उपहास भी करेंगी, अर्थात किस प्रकार? कुटिल वचनों के द्वारा, अर्थात बात तो करेंगी, हास परिहास तो करेंगी, लेकिन बीच बीच में कटु शब्द भी बोलेंगी, कुटिल वचनों को बोलेंगी। कबू स्तुति, कबू उनकी प्रशंसा करेंगी, कबू निंदा करेंगी, और कबू व उदास, और कभी क्या करेंगी? मिला जुला व्यवहार करेंगी, कभी उदास हो जाएंगी। कि माननी गण संक्षेप धीर अधीर नायिका कभी वक्रोक्ति अर्थात कुटिल वचनों के द्वारा कांत का उपहास करती हैं, कभी उनकी स्तुति करेंगी, कभी निंदा करेंगी, और कभी उनके प्रति उदासीन हो जाती हैं। अब ये हमने 3 प्रकार के मान सुने, अब 3 प्रकार की नायिकाओं के भेद सुनेंगे। कह रहे हैं, मुग्धा मध्या प्रगलंबा 3 नायिका भेद, मुग्धा नहीं जाने माने वैदग्ध्य विभेद। कह रहे मुग्धा अर्थात मुग्ध, मध्य अर्थात मध्य, प्रगलंबा अर्थात प्रगलम। 3 नायिका भेद, ये 3 नायिकाओं को इनमें विभक्त किया जा सकता है। कह रहे मुग्धा नायिका द्वेषपूर्ण, क्या करे? क्रोध के छलपूर्ण व्यवहार से ये उनके विषय में बहुत अधिक नहीं जानती कि किस प्रकार से हमें क्रोध करना है, किस प्रकार से अपनी बात को गुस्सा दिखाना है। कह रहे इस प्रकार का व्यवहार ये अधिक नहीं जानती। कौन? मुग्ध नायिका। मुख आच्छाद्या करे केवल रोदन, कांतेर प्रिय वाक्य सुनी है प्रसन्न। ये किस प्रकार है? कह रहे मुख आच्छाद्या करे केवल रोदन, अपने मुख को आच्छादन करके, अपने मुख को ढक कर केवल क्या करती हैं? केवल रोती हैं। कांतेर प्रिय वाक्य, और जब स्वामी आकर इनके साथ प्रिय वाक्य प्रिय वचन बोलते हैं, सुनी है प्रसन्न, ये उनको सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं, इनका मान दूर हो जाता है। तो नायिकाओं के 3 भेद हैं, मुग्धा, मध्या और प्रगलंबा। मुग्धा नायिका मान के चातुर्य की गहराइयों को नहीं जानती, वह मान करके मुंह को ढककर केवल रोती रहती है, और स्वामी के द्वारा कहे गए प्रिय वचनों को सुनकर ही ये प्रसन्न हो जाती हैं, अर्थात उनका मान दूर हो जाता है। मध्या प्रगलंबा धरे धीरादि विभेद,
तार मध्य सबार स्वभाव तीन भेद। कह रहे मध्या अर्थात मध्य श्रेणी की, प्रगलंबा अर्थात प्रगलंबा श्रेणी की, धरे धीरादि विभेद। ये कैसी हैं? धीर आदि, धीर अधीर और जो धीराधीर, जो तीन श्रेणियां हैं। तार मध्य उनमें से स्वभाव तीन भेद, उन सुख के स्वभाव के भी तीन प्रकार के हैं। जो भेद है वे भी तीन प्रकार के हैं। अर्थात जो मध्य हैं, प्रगलंबा है, ये जो दो प्रकार की जो नायिकाएं हैं। मुग्ध को तो हमने सुन लिया, लेकिन अब मध्य और प्रगलंबा कह रहे इन नायिकाओं को धीर, अधीर और धीर अधीर में विभाजित किया जा सकता है। कह रहे इन सब के जो गुण हैं, उन गुणों के तीन विभाग किए जा सकते हैं। अब ये दो प्रकार की नायिकाओं के जो गुण हैं उसके तीन विभाग करेंगे। कह रहे के प्रखरा, के मृदु, के है समा, स्वस्वभाव कृष्ण बाड़ाए प्रेम सीमा। क्या प्रखरा, कुछ तो क्या है प्रखरा है, बड़ी प्रखर है। के मृदु, कुछ बड़ी मृदु है, कोमल है। के है समा, और कुछ कैसी हैं? स्वभाव से, अपने निजी स्वभाव से क्या है? स्व स्वभाव कृष्णेर बाड़ाए प्रेम सीमा। अपने स्वभाव के कारण क्या करती हैं? भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, उनकी जो सीमा है उसको वर्धन करती हैं। पारखार्य माधव साम्य स्वभाव निर्देश, से स्वभाव कृष्ण कराए संतोष। पारखर्य जो प्रखरा है, जो बड़ी चतुर है, बातुनी है। मार्दव जो बड़ी मृदु है, कोमल है। साम्य ये कैसी है? समभाव होकर, एक समान भाव में होकर। स्वभाव निर्देश, इनका जो आपस का जो वार्ता है उसको क्या करेंगे? अपने स्वभाव को संतुलित करेंगी। और ये कैसी हैं? सभी की सभी दिव्य हैं, सभी की सभी निर्दोष हैं। से स्वभावे कृष्ण कराए संतोष। और क्या करेंगी? अपने अपने स्वभाव से, अर्थात अपने अपने जो दिव्य गुण हैं, उन दिव्य गुणों से क्या करती हैं? कृष्ण कराए संतोष। भगवान कृष्ण को अपने विशिष्ट विशिष्ट गुणों के द्वारा ये सब प्रसन्न करती हैं। मध्य और प्रगलंबा नायिकाएं धीर आदि के भेद से तीन प्रकार की हैं। फिर इन सब के स्वभाव में भी तीन प्रकार के भेद हैं। मध्य और प्रगलंबा के विषय में बता रहे हैं। कह रहे इनके स्वभाव में भी तीन प्रकार के भेद हैं। कोई प्रखरा है, कोई मृदु है और कोई समा है। समा अर्थात संभाव। वे सब अपने स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण के प्रेम को अंतिम सीमा तक बढ़ाती हैं। यद्यपि कुछ गोपियां प्रखरा हैं, कुछ मृदु हैं और कुछ सम है, परंतु ये तीनों प्रकार की गोपियां हैं, अप्राकृत हैं और निर्दोष हैं। वे अपने अपने विशेष स्वभाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करती हैं, उन्हें प्रसन्न करती हैं। अमृत प्रभा भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, नायिकाएं तीन प्रकार की हैं। कौन कौन सी? मुग्धा, मध्या और प्रगलंबा। कह रहे मुग्धागण मान चातुर्य का किसी प्रकार का भेद, किसी प्रकार का रहस्य को नहीं जानती और क्या करती हैं? बस जब थोड़ा उनको मान होता है तो अपने मुख को कपड़े से ढककर रोने लगती हैं, रोती रहती हैं। किंतु जब उनके स्वामी, उनके नायक जो पास आते हैं, कुछ मधुर वचन करते हैं, कहते हैं, तो उनको सुनते हुए प्रसन्न हो जाती हैं। अर्थात मान किस हद तक होता है, क्या उसका रहस्य है, ये नायिकाएं उसको नहीं जानती। जो सब नायिकाएं मध्य और प्रगलंबा है, वे ही धीर आदि के भेद से तीन प्रकार की हैं। ये ही धीर आदि के भेद से तीन प्रकार की हैं। अनुभाष्य श्री उज्ज्वल नीलमणि में नायिका भेद, यूथेश्वरी भेद और सखी भेद प्रकरण देखें। यदि ये भेद समझना है बहुत ज़्यादा तो उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन है। एक कथा सुनिया प्रभुर आनंद अपार, कहाँ कहाँ दामोदर भले बार बार। एक कथा सुनिया, ये कथा कौन किसको सुना रहे हैं?
गिरीश स्वरूप दामोदर जी सुना रहे हैं महाप्रभु जी को। हाँ, स्वरूप दामोदर जी और महाप्रभु के बीच में वार्ता चल रही है। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, एक कथा सुनिए प्रभु आनंद अपार। महाप्रभु जब इन कथाओं को सुन रहे हैं तो महाप्रभु को अपार आनंद हो रहा है। कहा कहा दामोदर भले बार बार, और बार बार क्या बोल रहे हैं, और कहो और कहो और कहो। आप क्या करो, कहते रहिए, मेरी सुनने की अत्यधिक उत्कंठा हो रही है। नायिकाओं के विषय में सुनकर महाप्रभु को अपार आनंद हुआ और वे बार बार कहने लगे, दामोदर और कहो और कहो। दामोदर कहे कृष्ण रसिक शेखर, रस आस्वादक रस में कलेवर। दामोदर स्वरूप कह रहे हैं, कृष्ण क्या है, रसिक शेखर, सभी रसों के जो आगार हैं। रसो वैसा रसो ह्यम, भैया जिनसे क्या है, सभी रस की जो उत्पत्ति स्थान है वे कृष्ण ही है। ऐसे कृष्ण क्या है, सभी रसों के शेखर हैं, सभी रसों के रसिक हैं। तो यहाँ पर दामोदर स्वरूप कह रहे हैं, कृष्ण रसिक शेखर, भैया जो जितने भी रस हैं, जितने भी रस के जो स्वामी हैं, एकमात्र कौन है, कृष्ण है। रस आस्वादक, और वे ही क्या है, इस रस के भोक्ता भी हैं। रस में कलेवर, और उनका शरीर तो कैसा है, इस रस में, अर्थात जिनका शरीर में सभी दिव्य रस दिव्य आनंद से जो बना हुआ है। प्रेममय वपु कृष्ण भक्त प्रेमाधीन, शुद्ध प्रेमे रस गुण गोपिका प्रवीण। तेरे प्रेम में वपु, और कृष्ण का शरीर कैसा है, प्रेम में उनका शरीर है। भक्त प्रेमाधीन, और वे अपने भक्तों के, अपना जो भक्त उनके जो प्रेम है उस प्रेम के सदा अधीन रहते हैं, सदा उनके वश में रहते हैं। शुद्ध प्रेमी, अर्थात जो शुद्ध प्रेम है, रस गुणे गोपिका प्रवीण, और इस प्रेम के जो दिव्य रस हैं उनके आचरण में, उनके व्यवहार में ये जो गोपियां हैं ये बड़ी कुशल हैं, बड़ी प्रवीण हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण तो प्रेम में है और क्या करते हैं, भक्त प्रेमाधीन, अपने भक्त के प्रेम के अधीन होते हैं। अर्थात भगवान भी क्या है, भगवान भी कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आम ही भक्त प्राधीनो ही अस्वतंत्र इवदिज। भगवान कहते हैं कि सब सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, तो भगवान कहते हैं मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी ऐसे जो भक्त हैं इनके प्रेम के वशीभूत हूँ। गोपिकार प्रेमे नहीं रासा भाषा दोष, अतएव कृष्ण करे परम संतोष। कह रहे गोपिकार प्रेमे नहीं रसाभास दोष, ये जो गोपियों का प्रेम है इसमें किसी प्रकार का रस का आभास, ऐसा कोई भी दोष नहीं है। रसाभास दोष अर्थात कि जब कृष्ण का क्या हो रहा है, कृष्ण के साथ किसी संबंध को दूषित कर रहे हैं तो वो रसाभास हो गया। रसाभास की भी कई सारी अलग अलग बातें हैं, जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। ये भी रस आभास, दो शब्दों से हो गया, रस और आभास। अर्थात क्या होगी, किसी दूसरे रस की छाया हो गई। यदि किसी प्रकार कोई अभी व्यक्ति क्या कर रहा है, एक रस का आस्वादन कर रहा है, लेकिन उस पर अभी तुरंत ही कोई कुछ दूसरा रस आरोपित कर दे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रसाभास। तो गोपिकार प्रेमे नहीं रसाभास दोष, भैया जो गोपियों का जो प्रेम व्यवहार है इसमें किसी प्रकार का रसाभास दोष नहीं है। अतएव कृष्ण करे परम संतोष, इसलिए भगवान कृष्ण को क्या करती हैं, वे परम संतोष करती हैं, संतुष्ट करती हैं। श्री स्वरूप दामोदर ने कहा, श्री कृष्ण तो रसिक शेखर हैं, सभी रसों के स्वामी हैं, सभी रस के आस्वादक भी हैं, और उनका जो शरीर है वो भी रस में है। श्री कृष्ण का शरीर प्रेम के द्वारा ही गठित है और वे भक्तों के प्रेम के अधीन हैं। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है और उन्हें रस का आस्वादन कराने में गोपियां बड़ी प्रवीण हैं, बड़ी कुशल हैं।
गोपियों के प्रेम में रसाभास दोष नहीं है, इसीलिए वे श्री कृष्ण को परम संतोष प्रदान करती हैं। अनुभाष्य। रस आस्वादक। कह रहे श्री कृष्ण ही चिद रस के एकमात्र आस्वादक हैं, भोक्ता हैं अथवा विषय हैं। अन्य सभी उनके आश्रय हैं अथवा भोग्य हैं। तो कृष्ण क्या है? चिद रस के एकमात्र आस्वादक है। तो हमने 3 प्रकार की शक्तियों के विषय में भी श्रवण किया था कि बलदेव प्रभु संधानी शक्ति के जो अधिष्ठाता देवता हैं वे बलदेव प्रभु हैं, चिद शक्ति के जो अधिष्ठाती देवता हैं वे कृष्ण हैं, और अलादनी शक्ति की जो देवी है वो कौन है? राधा रानी है। तो यहाँ कह रहे चिद अर्थात श्री कृष्ण चिद रस के अर्थात उसके जो एकमात्र आस्वादक है, एकमात्र भोक्ता है, वे कौन है? कृष्ण है। भगवद गीता में कह रहे ना, अहम ही सर्वयज्ञ नाम भोक्ता चा प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्चवन्ति, कि अहम ही सर्वयज्ञ नाम भोक्ता, कि मैं ही सर्व यज्ञों का भोक्ता हूँ। चा प्रभुरेव च, और सबका स्वामी भी मैं ही हूँ। ना तु माम अभिजानन्ति, जो मुझे इस तत्व से नहीं जानता, तत्वे नातस्य, उसका क्या होगा? उसका पतन निश्चित है। तो भगवान कौन है? एकमात्र भोक्ता है, अन्य सभी उनके आश्रय हैं और भोग्य वस्तु हैं। और अभी हम अपने आप को क्या समझते हैं? अभी हम सबके अंदर एक अहंकार आ गया, क्या? मैं और मेरा, कि मैं कौन हूँ? मैं भोक्ता हूँ, और जितनी भी सब वस्तुएं हैं ये सब मेरे भोग्य वस्तु हैं, अर्थात मैं इनका भोग करूंगा। किंतु एकमात्र भोक्ता कौन है? कृष्ण है, और हम सब भी भगवान की भोग्य वस्तु हैं। तो कभी भी अपने अंदर भोक्ता अभिमान आना, अर्थात ये क्या हो गया? झूठा अहंकार, अशुद्ध अहंकार। 2 प्रकार के अहंकार के विषय में श्रवण किया था। एक होता है शुद्ध अहंकार, एक होता है मिथ्या अहंकार। शुद्ध अहंकार क्या है? कि मैं भगवान का दास हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि जीव का जो स्वरूप है ये भगवान का दास होना है। यदि किसी के अंदर ये अहंकार आ गया तो ये अहंकार क्या है? अच्छा अहंकार है। किंतु किसी के अंदर ये अहंकार आया कि मैं भोगता हूँ, ये जितनी सब वस्तुएं मेरे भोग के लिए है, तो ये क्या हो गया? मिथ्या अहंकार। ये घर मेरा है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, अनेक अनेक प्रकार की उपाधियों से मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता। जितना भी सब अहंकार है सब मिथ्या अहंकार है। फिर इससे संबंधित मेरा अर्थात ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है। तो ये जितना भी अहंकार है, मैं और मेरा जितनी भी वृत्ति है, सबका सब क्या है? ये मिथ्या अहंकार है। तो अहंकार करना है तो क्या करो? कि मैं हरि गुरु वैष्णवों का दास हूँ। तो श्री कृष्ण ही चिद रस के एकमात्र आस्वादक हैं, भोक्ता आदि विषय हैं, अन्य सभी उनके आश्रय हैं अथवा भोग्य हैं। पूर्व कथित रस लक्षण से विपरीयता प्राप्त करने पर उस लक्षणहीन रस को ही रसिक गण रसाभास कहते हैं। रसाभास भी 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। अर्थात उसको कहते हैं उपरस, अनुरस और अपरस। ये 3 प्रकार का है। जो उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ है, इसको ही कहते हैं उपरस, अनुरस और अपरस। ये 3 प्रकार का भेद यहाँ पर वर्णन किया है रसाभास का। भक्ति रसामृत सिंधु में ये वर्णन है। आगे कह रहे हैं, एवं संसंक अंशु विराजिता निशा सा सत्य कामो अनुरक्त अवलागनः शिष्येव आत्मानि अवरुद्ध सोरतः सर्वा सरत काव्या कथा रस आश्रया। करे एवं,
एवं अर्थात इस प्रकार सशंक अंशु, सशंक कहते हैं जो चांदनी है उनके अंशु, उनके अंश अर्थात उनकी किरणों में विराजिता निशा, विराजिता अर्थात ये रातें हैं ये सुंदर तरीके से वहां विराजित हैं। सा सत्य काम अनुरक्त बलागना, सत्य कामा वो जो परम सत्य है, परम सत्य क्या? भगवान, भगवान की ओर किसको आकर्षित करती है? अबलागना, अबलागना किसको कह रहे हैं? गोपियों को। कि वो जो सत्य काम, हाँ जो परम सत्य है वे गोपियों को क्या करती हैं? अपनी जिनकी ओर आकर्षित करती हैं। शिशेव आत्मानी अवरुद्ध सोरतः, और क्या करती हैं? उनकी जो दिव्य जो काम भावनाएं हैं जो अवरुद्ध हुई हैं, सर्वाश्रत काव्य कथा रस आश्रया, सर्वा सभी शरद आश्रया, शरद काव्या अर्थात शरद ऋतु में रस आश्रया, दिव्य रसों से जो काव्य हैं, दिव्य रसों से जो वाणी है उनकी ओर क्या करती हैं? आकृष्ट हो जाती हैं। अर्थात जो परम सत्य भगवान है श्री कृष्ण क्या करते हैं? शरद ऋतु में प्रत्येक रास का नृत्य करते हैं, प्रत्येक उसमें क्या करते हैं? उसका आनंद लेते हैं। और चांदनी रात में जो पूर्ण दिव्य रस से युक्त होकर क्या करते हैं? वे नृत्य करते हैं। तब ये जो कवित्व पूर्ण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे उन स्त्रियों से अबलागना, जो अबलागना है उनसे घिरे रहते हैं, जो कैसी हैं? उनके प्रति अत्यंत आकृष्ट हैं। जो ये गोपियां हैं कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकर्षित हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन कर रहे हैं कि जितनी भी सब गोपियां हैं, ये गोपियां क्या कोई शरीर से हैं? कह रहे नहीं, ये सब दिव्य आत्माएं हैं, ये सब चिन्ह में है। तो ऐसा तो हम कभी सोचेंगे नहीं कि गोपियां और जो कृष्ण के शरीर कैसे हैं? भौतिक है। यदि कोई ऐसा विचार करे कि भैया इनका शरीर कैसा है, जैसा हमारा शरीर है इनका भी शरीर होगा, कह रहे नहीं। कभी कोई ऐसा विचार ना करें कि जो गोपियां हैं, जो कृष्ण है, इनके शरीर क्या है? भौतिक है। तो क्या कहा गया है? सच्चिदानंद विग्रह। ये कौन है? ये सद चिद आनंद के साक्षात विग्रह हैं। विग्रह क्या कहते हैं? महाप्रभु कहते हैं ना, विग्रह नाही तुम्हें साक्षात बजे नंदन, कि आप क्या है? आप विग्रह नहीं हो, आप तो साक्षात बजे नंदन कृष्ण हो। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए जो कृष्ण है, जो गोपियां हैं, ये सब क्या है? भौतिक है। नहीं, कह रहे ये सब कौन है? चिन्ह में है, ये सब दिव्य आत्माएं हैं। और जो हमारा धाम है वृंदावन, ये धाम भी कैसा है? ये भी चिन्मय धाम है। ब्रह्म संहिता में कहते ना, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प रक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। कह रहे चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प रक्षा, जो धाम कैसा है? वह धाम चिंतामणि है। वहाँ एक एक जो वृक्ष है वो कैसा है? कल्प वृक्ष है। और वहाँ पे लक्ष्मी सहस्त्र सेव्यमानम, करोड़ों करोड़ लक्ष्मी, सैकड़ों सैकड़ों लक्ष्मी भी क्या करती हैं? जहाँ पर सेवा करती हैं, जहाँ पर झाड़ू लगाती हैं। वो धाम कोई भौतिक नहीं है, वो चिन्मय धाम है, आध्यात्मिक धाम है। कह रहे वहाँ के जो दिन रात जो वृक्ष है, फूल है, जल है, ये कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है, सबकी सब वस्तु चिन्मय है। सुना है ना, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोए, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। आज भी वहां पर कहते ना पंच पांडव वृक्ष के रूप में तपस्या कर रहे हैं, और समय आने के साथ साथ बताया गया है कि वे स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। कुछ तो हो गए और कुछ अभी हैं। इसी प्रकार वहां पर क्या है? हर एक वस्तु चिन्ह में है। तो जितने भी भगवान कृष्ण के गोपियों के साथ जितने भी कार्यकलाप हैं, सब के सब चिन्ह में है। भौतिक जगत से इनका किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। कोई सोचे भौतिक जगत में हम इस प्रकार करेंगे, कोई बोले कृष्ण रास रचाए, हम भी रास रचाएंगे। तो भैया कहते ना कृष्ण तो अग्नि को पान किया, तुम भी अग्नि को पान कर लो थोड़ा। बहुत से बोलते ना शिव जी ने तो, शिव जी भांग धतूरा पीते हैं तो हम क्यों ना पिए? अरे हम भी तो उनका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो भैया शिव जी ने विष को ग्रहण किया, थोड़ा सा विष को आप भी चख लो, उसको ग्रहण कर लो।
तो ये जो अपनी हम जो टीका लगाते हैं ये सब क्या है, शास्त्र विरोध है। इस प्रकार से शरतकालीन और काव्य संबंधी समस्त कथाओं के जो रस आश्रय है रूप अबलाओं के द्वारा अनुरत चंद्र किरणों से जो सुशोभित है, उन सब रात्रियों में चिन्मय भाव में अवरुद्ध होकर सत्य काम, जो सत्य काम अर्थात जो परम सत्य है, सिंगार रस में पुरुष श्री कृष्ण ने रास लीला की थी। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि भैया ईश्वर कौन है, वे ही परम कृष्ण है। और उनके कैसे है, सच्चिदानंद विग्रह, कि सद चिद आनंद के विग्रह हैं। अनादिरादि गोविंद कह रहे भैया ना उनका कोई आदि है, ना कोई अंत है, ना कोई मध्य है, और सर्व कारण कारणम, वे ही सभी कारणों के भी जो मूल कारण है, अर्थात उनका कोई कारण नहीं है। तात्पर्य यह है कि सभी गोपियां शुद्ध चिन्ह में हैं। तो यहाँ पे गोपियों को हम भौतिक नहीं समझना चाहिए, वे सब कैसे हैं, शुद्ध चिन्ह में है। श्री वृंदावन शुद्ध चिन्ह में धाम है, और वे आनंद में सभी रात्रियां भी कैसी हैं, चिन्ह में रात्रि हैं। जो रासलीला हुई थी वह भी संपूर्ण रूप से चिन्ह में है। उनमें जड़ीय किसी की क्रिया का स्पर्श मात्र नहीं हुआ है। श्री कृष्ण कभी भी जड़मयी रति की ओर देखते ही नहीं है। कोई भी जड़ वस्तु कृष्ण को कभी भी आकर्षित नहीं कर सकती, उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। चिद जगत ही उनकी समस्त लीलाएं अवरुद्ध हैं, और उनकी जो काम क्रीड़ा है सब कुछ चिन्मय कार्य मात्र है। तो हम सुन रहे हैं जड़ चिन्मय, जड़ चिन्मय, जड़ चेतन। तो ये जड़ चेतन है क्या, कौन बताएगा जड़ क्या है? वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, रज, तम और सत। हाँ। और जो चिन्मय है वो है अप्राकृत वस्तु, जो कि जिसमें हमारी इच्छा शक्ति या जो हमारी इच्छा शक्ति कार्य नहीं करती है, और इसमें ये अप्राकृत हो गया। मैं चेतन को क्लियर करो, चिन्मय को क्लियर करो थोड़ा। जी दीदी कर। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हरे जी कृष्णा दीदी। जी। तो जो वस्तुएं नश्वर होती हैं उन्हें जड़ कहते हैं, और जो वस्तुएं नश्वर नहीं होती उन्हें चेतना। जैसे हमारा शरीर दीदी जड़ है और हमारी आत्मा जो है वो चेतना है। ठीक है। अर्थात उसकी उत्पत्ति भी होगी, उसकी स्थिति भी होगी, और उसका नाश भी होगा। ये 3 गुण कार्य करेंगे जड़ वस्तु पर, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और चिन्मय क्या है, जिनके अंदर 3 प्रकार की शक्ति कार्य करती है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अनुभव शक्ति। जिनके अंदर ये 3 शक्ति होती है वो क्या है, चिन्मय वस्तु है। अनुभाष्य। शुद्ध हृदय वाले राजा परीक्षित को महाभागवत परमहंस कुल चूड़ामणि श्री सुखदेव जी के द्वारा गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। ठीक है, अभी हम आगे श्रवण करेंगे इसको कल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।